मैं तो थक गया, मेरे कोचेस भी थक गए होंगे, लेकिन एक विभाग, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 365 दिन 24 घंटे निरंतर हमारे लिए सेवा में जुटा रहता है। ना वो आज तक थका है, ना वो आज आगे कभी थकेगा, और बस हमें सेवा देता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारी प्यारी भारतीय रेलवे की। एक बार जोरदार तालियां फॉर इंडियन रेलवे। तो जैसा कि हम करते आए हैं, मैं दूरदर्शन परिवार में आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी के लिए और हमारे दर्शकों के लिए, इंडियन रेलवेज के लिए, प्रश्नोत्तरी के लिए, दूरदर्शन के लिए। तालियां एक बार जोरदार। अगर मैं बात करूं रेलगाड़ी की, बहुत सारे हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं, तो इस बात से ज़रूर वो अग्री करेंगे कि बचपन से ही रेल हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन रही है। बचपन में अगर हमें खिलौने चाहिए होते तो हम पसंद करते थे हमें रेल से जुड़ा हुआ कोई खिलौना मिले। इंजन मिल जाता था तो दिन ही बन जाता था। या ऐसा होता था वो चाबी वाली, कितनों के पास थी, मेरे पास थी, चाबी भर करके हम ट्रैक बनाते थे, जोड़ते थे और उसके बाद उस पर रेल चलाया करते थे। वो डीरेल भी हुआ करती। कितने लोगों ने खेला वाला गेम देखिए आप, रेल से प्रेम देखिए आप, है ना। और अगर बचपन में कभी दादी के पास, नानी के पास या कहीं घूमने जाना होता था, तो जब हमारे माता पिता बोलते थे कि बस से चल रहे हैं, तो मुंह थोड़ा बन जाता था। लेकिन जैसे ही बोलते थे किससे चल रहे हैं, ट्रेन से, तो क्या होता था, एक चेहरे पे स्माइल आती थी जो अभी भी आ रही है। तो उन दिनों के लिए याद करते हुए तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए ना, प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे मैं रेलवेज या फिर भारतीय रेल की इतनी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज जिस विषय को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं वो है भारतीय रेल। हम सब की चहेती है, हम सब की दुलारी है, वर्ल्ड में वाइडेस्ट नेटवर्क के लिए जानी जाती है और वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम बोलते हैं, मानते हैं, जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिस पे हम रिलाय करते हैं। कोई तीज हो या त्यौहार हो, हमारे लिए हमेशा सेवा में लगी रहती है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार वापस से भारतीय रेल के लिए दिल से एक बार जोरदार तालियां प्लीज। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी के पड़ाव की तरफ, प्रश्न उत्तर, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की तरफ। तो मेरे प्रश्न आएंगे, उत्तर आप देंगे। चलें, तैयार हैं आप लोग? आवाज ही नहीं आई। तैयार हैं? अब लगा कि हाँ तैयार है। जैसे भारतीय रेल हमेशा तैयार रहती है, वैसे हम भी तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे पहले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि भारतीय रेल, जो कि सालों से हमारे बीच में है, आगे भी हमेशा के लिए रहेगी, भारत की प्रथम ट्रेन, पहली जो ट्रेन थी, वो किस स्टेशन के मध्य से किस स्टेशन तक के लिए स्टार्ट की गई थी? शुरुआत कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक के लिए की गई थी? हाथ खड़े हो चुके हैं। जिसका कॉन्फिडेंस से हाथ नहीं उठेगा ना, वो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं करेगा अपने पास बुलाने के लिए। आपको ना मैग्नेट बनना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए आप थोड़ा सा हाथ। और ये बड़ा मजा आता है जब अब पास वाला दोस्त ना टल्ली मारता है, अरे हाथ सीधा खड़ा कर, नींद नहीं आएंगे वो। बस खड़ा होना बाकी है इस बच्चे का, सीट पे ऑलमोस्ट खड़ा हो चुका है, इसको तो अब देना ही पड़ेगा चांस। हाँ बेटा बताइए। मुंबई टू थाने। मुंबई टू थाने। अच्छा, नाम बताइए अपना। अर्नव खंडेलवाल। अर्नव खंडेलवाल। अर्नव, आपका जवाब गलत है ना? क्या सवाल जवाब, कोई सही जवाब दे सकता है? आता हूं मैं आपके पास में, मैं अभी आपके पास में आ रहा हूं। किसी और के पास जाते हैं। यहां हाथ ही नीचे हो गए। चले यार, आंसर पता नहीं यही है नहीं है। चलिए इस बच्चे के पास आते हैं। जी, मुंबई टू थाने ही है। मुंबई टू थाने ही है, पक्का? तो अर्नव ने जवाब सही दिया था, तो फिर अर्नव के लिए तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए।
अर्णव ना क्रॉस फिंगर करके बैठा था यार, मैं पढ़ के तो बहुत आया था रेलवेज के बारे में, ऐसा क्यों हुआ? प्लीज एक बार तालियां जोरदार अर्णव के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, मुंबई से ठाणे के बीच में। और इतिहास पे अगर हम जाएं, इतिहास के पन्नों को हम थोड़ा सा अगर पलटें, तो ये 160 वर्ष से भी ज्यादा आधुनिक पुराना है। अगर हम बात करें भारतीय रेल की, 16 अप्रैल 1853, 1853, 16 अप्रैल, कितना साल हम पहले चले गए, को पहली यात्रा ट्रेन बोरी बंदर, जिसको अब बॉम्बे और अब इन रिसेंट एरा मुंबई कहा जाता है, और ठाणे के बीच 34 यानी 34 किलोमीटर की दूरी के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। क्या बात है। और उससे लेकर के आज तक आप देखिए, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट नेटवर्क जिसको हम एंजॉय करते हैं। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब देखिए, हम तो एंजॉय करते हैं, भारतीय होने पे हमें गर्व हमेशा से रहा है, और मैंने क्या बोला, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क है। लेकिन पता, आज हमारे साथ में कुछ गेस्ट जुड़े हैं जो कि बाहर से आए हैं। उनसे क्यों ना जाने कि उन्होंने अपना रेल का सफर जब भी हिंदुस्तान में आके किया, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो क्या कहना चाहते हैं। सो मे आई रिक्वेस्ट Aiden, he is from USA. I'm speaking in English because he will only understand English. He is from USA and he came to India, and let's hear from him how is his experience about Indian Railways and about, of course, India. Please, huge round of applause. एक बार जोरदार तालियां। So Aiden, first and foremost, welcome to India. Welcome to Doordarshan. It's a very beautiful family, you can see. My first question to you is, you have been to, I think, Indian Railways. How was your experience with Indian Railways? Yeah, so the Indian Railways were very convenient. It was nice, and I really enjoyed it. It was a great experience. Okay, so Indian Railways were very nice, and you felt very comfortable. Did you feel safe as well, that this is the safest? Yes. About India, since we really want to know, तो मैंने इनसे क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने पूछा आप इंडिया में आए, आपने इंडियन रेलवेज को एंजॉय किया, एक्सपीरियंस किया? उन्होंने कहा हाँ मैंने किया, सेफ भी थी और मुझे बहुत मजा आया। About Indian people, you are from USA, you're not from India. Tell us something about your experience in India overall. How did you find it? Sure. I think at first it was a little bit intimidating because I didn't think many people I didn't speak the language, but I found that everyone is very willing to help you. So I talk to people and they'll show me where to go on the road. People will drive us around if we ever need help getting somewhere. So everyone's very comforting and friendly. So मैंने इनसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस इंडिया में कैसा रहा, तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा इनिशियल मुझे लगा कि मेरी लैंग्वेज बहुत लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन बाद में सब लैंग्वेज बोले नहीं बोले, हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ड्राइवर के साथ अगर कि मैं जा रहा हूँ, जो हमारी टैक्सी वगैरह चलती हैं उसमें भी सब हेल्प करते हैं, तो हिंदुस्तानियों का दिल हेल्पिंग नेचर का होता है। लास्ट, you want to say anything to our viewers and to our live audience about India and about anything that you want to say? I think anyone who gets a chance to visit India should, because it's been an amazing experience and I've loved it here so far. Thank you so much, Aiden. Thank you so much. Please एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। So मैंने लास्ट सवाल जो इनसे पूछा, वो पूछा कि आप कुछ हमारे लोगों को या ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा अगर मैं सबको कहना चाहता हूं, अगर आपने इंडिया विजिट नहीं किया है तो करिए, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं है। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नाउ, इससे पहले कि मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ूं, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारा कल्चर रहा है, ये हमारा ट्रेडिशन रहा है, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। एक और अतिथि इंटरनेशनली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अपना एक्सपीरियंस विद इंडियन रेलवेज और ऑफ कोर्स हम भारतवासियों के साथ में शेयर करें। सो मे आई रिक्वेस्ट समंथा, प्लीज एक बार जोरदार तालियां। मे आई रिक्वेस्ट समंथा टू प्लीज कम हियर। We are good in hospitality. Come on, Zordar! So, Samantha, welcome to India. Welcome to Doordarshan. I hope it's been a great experience for you till now. I also want to ask you the same question. Have you ever traveled in India by Indian Railways? Yeah, I totally have, and it's been super safe. The technology's been great, and it's been a very enjoyable experience. So I would recommend. Did you ever travel by Vande Bharat for that matter? Yes, I have. That's the reason, technology, yeah? Vande Bharat is, okay, creating benchmarks. Okay, so railway experience has been amazing. How's your overall experience in India so far?
It's been amazing. I think the hospitality of the Indian people is just unmatched compared to anywhere else. In the US, everyone's kind, but here everyone goes a step beyond what you would expect, welcoming me into their homes for tea, taking me to their temples. It's just been an overall wonderful time. Do you have any message you want to say? मैं एक बार बाद में translate करूँगा, एक बार इनसे सवाल जवाब कर लेता हूँ. Do you have any message to share with our audience or with anyone in general? I just think keep being the kind, amazing culture you guys are. And I tell all my friends at home to definitely come visit. It's been awesome. Great. Thank you so much, Samantha. Thank you. तो मेरा पहला सवाल इनसे जो था वो ये था कि क्या आपने कभी भारतीय रेल में सफ़र किया? इन्होंने कहा हाँ किया है, मैं टेक्नोलॉजी से बहुत इंप्रेस हुई, मैं स्पीड से बहुत इंप्रेस हुई. तो मेरा सवाल वापस मैंने खुद ही जवाब पूछा, क्या वो ट्रेन वंदे भारत थी? इन्होंने कहा हाँ वो वंदे भारत ट्रेन थी. तो मैंने कहा यस, हम उसमें बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं. मेरा दूसरा सवाल था कि आपका एक्सपीरियंस इंडिया में अभी तक कैसा रहा? तो इन्होंने वही बताया कि इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं. इन्होंने कहा यूएस में भी लोग अच्छे हैं जहाँ से मैं हूँ, बट इंडिया के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत अच्छी है. और मेरा तीसरा इनसे जो सवाल था वो ये था कि आप हमें व्यूअर्स को, हमारे जो घर पे बैठ के इसको देख रहे हैं, उसको उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आप हैं, जितना आपका रिच कल्चर है, आप उसी तरह बने रहें. और ये अपने घर में और अपने फ्रेंड्स को भी बोल रहे हैं कि इंडिया ज़रूर विजिट करिए क्योंकि इससे ब्यूटीफुल कंट्री नहीं है. प्लीज़ एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं. एक और अतिथि को मैं बुलाना चाहता हूं, वो यूएस से नहीं है, कहानी में ट्विस्ट है, वो स्पेन से हैं. शी इज़ फ्रॉम स्पेन, हर नेम इज़ लूसिया. मे आई रिक्वेस्ट लूसिया टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड and share her experience, and then we'll go ahead and play Prashnotri. So Lucia, please एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for her. Lucia, welcome to India, welcome to Doordarshan. You're feeling shy. Is it your first time being on TV? Yeah, it's my first time. Great opportunity in India, right? Please एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए. You don't look like nervous. It's your first time. You're smiling broadly. Everything is okay. You're enjoying your time in India? Yeah, I'm having a great time. Have you ever traveled with Indian Railways in India? Not yet, but I would love to have the experience. Oh, we have a lot of people from Indian Railways. You can request them because getting a ticket is also sometimes it's complicated, but they'll help you out with it. Okay. Your experience overall in India, I would like to know. So far, it's been great. I've been loving their food and their culture and everything. So yeah, great. Do you have any message to share with us, with our audience, with the live people sitting here? I'm loving the people, so just keep being lovely and yeah, that's... Just keep being lovely. Thank you so much. Thank you so much, Lucia. Thank you. So, एक बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को. बड़ा इजी मैंने क्वेश्चन इनसे पूछा था. इन्होंने कहा कि मैंने अभी ट्रैवल नहीं किया है भारतीय रेलवे से, लेकिन मैं ज़रूर करना चाहती हूँ. दूसरा मेरा सवाल था तो इन्होंने कि इंडिया में एक्सपीरियंस कैसा रहा. इन्होंने कहा कल्चर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैं बहुत यहाँ एंजॉय कर रही हूँ. और तीसरा मेरा सवाल था कि आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं. तो इन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने कल्चर जैसा है वैसे ही रहें, आप बहुत प्यारे लोग हैं. तो हम लोगों के लिए जोरदार तालियां बनती हैं एक बार. वो कहते हैं ना, अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनने में कोई फ़ायदा नहीं है. जब दूसरे लोग आकर के आपके रेलवेज़ की प्रशंसा करें, आपके कल्चर की प्रशंसा करें, आपकी प्रशंसा करें, तो मज़ा आता है. तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. तैयार हैं आप लोग? क्या बात है, ये हुआ जोश. ओके, तो मेरा दूसरा सवाल आ रहा है. आपको मुझे बताना है कि भारतीय रेलवे पर मेन लाइन पर स्थित प्रथम संपूर्ण महिला संचालित स्टेशन कौन सा स्थापित किया गया है, जिसमें सिर्फ विमेन हैं, वही ऑपरेट करती हैं. वो कौन सा स्टेशन है जिसको प्योरली विमेन सेंट्रिक बनाया गया है? ओह वाह, ओके. मैं अभी हंसी का कारण आपको बताऊंगा, मैं क्यों हंस रहा हूं. मैं पहले उस शख्सियत के पास जाना चाहता हूं और फिर मैं आपको हंसी का कारण बताऊंगा. हाँ, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों हंसा. इन्होंने मेरी तरफ देखा कैसे पता है? मतलब इनका हाथ खड़ा था और ऊपर वाले घर देर या अंधेर नहीं मान गई आज. अब जवाब बता दो उधर देख करके.
गांधीनगर जयपुर। गांधीनगर जयपुर। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? डिम्पल कंवर। डिम्पल नाम है। डिम्पल, गांधीनगर आंसर श्योर हो आप? पक्का? आंसर तो सही है। प्लीज एक बार जोरदार ताली हो जाए डिम्पल के लिए। डिम्पल, एक मुफ्त की एडवाइस देना चाहता हूँ, एक्टिंग में अपना करियर जरूर ट्राई करना। मैंने जब इनसे आंसर बोला, मैंने कहा गलत सलत लग रहा है, और फिर मैंने कहा आंसर सही। तो जो एक्सप्रेशंस आते हैं, जो इमोशंस आते हैं, तो ट्राई जरूर करना। बिल्कुल सही जवाब है। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए वापस से। जी हाँ, हमारे अपने जयपुर, प्यारे जयपुर में स्थित गांधीनगर रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो कि पूरी तरह से संचालित किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ये बहुत गर्व की बात है, और हम भारतीय रेलवे को इस गौरवान्वित पल के लिए और इस गौरवान्वित चीज होने के लिए, इस बेंचमार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए जोरदार बधाई देते हैं। प्लीज एक बार तालियां हो जाए जोरदार। अब अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी भारतीय रेलवे कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए। आपने देखा होगा जब मैं एंटर हुआ तो मैं छुक 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 कर रहा था। छुक छुक से अब बदल करके जूम, ये एरा हमने देखा है, हमारी आंखों के सामने देखा है। जब हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, जब हम बात करते हैं स्पीड अप ट्रेन की, और मेरा अगला सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के मध्य संचालन किया जाना है, क्योंकि अब इट्स द नेक्स्ट थिंग विच इज अवेटेड, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो कौन से शहरों के बीच में अब हम बुलेट ट्रेन को एक्सपीरियंस करने वाले हैं? बुलेट ट्रेन तो इनाम भी बड़ा होना चाहिए, है ना? अच्छा, बहुत सारे अब ऐसे बुला रहे हैं कि ऐसे आ जाएंगे यार। नहीं, वो नेचुरल अलग था, देखो वो टैलेंट अलग है। जी बेटा। अहमदाबाद से मुंबई। अहमदाबाद से मुंबई। अपना नाम बताइए। खुशबू महावर। खुशबू महावर, सही बिल्कुल आपका जवाब कंफर्म। आप यस सर। प्योर, पक्का, लॉक किया जाए? तो आप ये अवार्ड पकड़ो और सबको बोल दो एक बार मेरे लिए ताली बजा दो। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। भाई भारत की अगर बात करें तो बिल्कुल सही, अहमदाबाद से मुंबई, ये दो शहरों के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाना है। और इस मार्ग में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, 12 स्टेशन सहित 508 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है, इसको बुलेट ट्रेन कवर करेगी। बहुत तेज़ी से इसका काम चल रहा है और बहुत जल्दी हम इस ट्रेन के एक्सपीरियंस को, इस बुलेट एक्सपीरियंस को हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। प्लीज़ एक बार तालियां जोरदार हो जाएं। अब इंडियन रेलवेज क्या करती है हमारे लिए हमें पता है, लेकिन क्यों ना किसी ऐसी शख्सियत से जाना जाए थोड़ा सा जर्नीज के बारे में, आगे क्या प्लान्स हैं, आगे हमारे लिए क्या करने वाले हैं। तो एक्साइटेड है ना हम लोग जानने के लिए? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं शशि किरण जी के लिए। आप हैं CPRO उत्तर पश्चिम रेलवे। प्लीज एक बार तालियां जोरदार सर, प्लीज। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। और इंडियन रेलवेज किस तरह से बेंचमार्क स्टैब्लिश कर रही है हमने अभी जाना। हमारे सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लोग भी इसको यूज़ करते हैं। और आज के टाइम पर अगर वो बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी में या सेफ्टी में अच्छी है, तो हम समझ रहे हैं कि हम इंटरनेशनली एक बेंचमार्क, ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं। सर आपके व्यूज़ हम जानना चाहेंगे ओवरऑल इंडियन रेलवेज पे, और ऑफ कोर्स इस प्यार से जो आपको इंडियन रेलवेज को हमेशा मिलता है हम लोगों की तरफ से। धन्यवाद। सबसे पहले मैं दूरदर्शन की टीम का, आपका, स्कूल के इतने सारे बच्चे आए हैं, जो टीचर्स आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबकी जो जिज्ञासा है, जो उत्सुकता है क्वेश्चंस के लिए, और जो रेलवे के प्रति जो आपका ज्ञान है, इसको देख करके मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं एक रेलवे परिवार से हूं, तो मुझे
मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो भारतीय रेलवे का जो हमारा लाखों लोगों का जो परिवार है, उसी परिवार के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ। और बहुत अच्छा मुझे इनकरेजमेंट मिला, जो आपके जो गेस्ट जो बाहर से आए हैं, हमारे देश के बाहर से गेस्ट आए, उन्होंने जो फीडबैक दिया, जो बच्चे हैं जो इतने प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर रहे हैं, इतने हाथ खड़े हो रहे हैं, हर सवाल पे मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चे ऑलमोस्ट जो है आंसर उनको पता है। इससे पता चलता है कि रेलवे जो है हमारे भारतीयों के नस नस में किस तरह से बसी हुई है और कैसे जो है हम देश को ही नहीं दिलों को कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो बहुत जान के अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा ये अनुभव है। भारतीय रेल के बारे में आप जैसा देख रहे हैं कि लगातार प्रगति कर रहे हैं हम लोग, नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं पूरे भारतीय रेल में, और हमारा पूरा प्रयास है कि भारतीय रेल को एक नई ऊंचाई पे ले जाए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है विकसित भारत का, उस संकल्पना को साकार करने के लिए हम पूरे तत्पर हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हमारे माननीय रेल मंत्री जी भी लगातार हमें एक प्रेरणा देते रहते हैं, विश्वास देते रहते हैं कि हम भारतीय रेल में एक नई नई ऊंचाइयों को कायम करें। इसी क्रम में हम बहुत सारे नए काम कर रहे हैं। जैसे आप स्टेशन पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ स्टेशनों का हम नए तरह से पूरा नवीनीकरण हो रहा है जी। रीडेवलपमेंट ऑफ स्टेशन जो है जयपुर या आसपास के जितने भी हमारे राजस्थान की अगर हम बात करें तो 86 ऐसे स्टेशनों का हम पुनर्विकास करें। सेफ्टी की बात करें, पंक्चुअलिटी की बात करें, पूरे भारतीय रेल में उत्तर पश्चिम रेलवे जो है नंबर 1 पर है पंक्चुअलिटी में, समय पालन। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो नई नई टेक्नोलॉजी, वंदे भारत की जैसे आपने बात की, एक ऐसी हम फील देना चाह रहे हैं अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो भारतीय रेल के जो यात्री, उनको हम फील देना चाह रहे हैं कि फॉरेन में आप आइए, आप विजिट कर रहे हैं, ऐसी ट्रेन की हम फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, ऐसे स्टेशन से फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं। जो नए स्टेशन बन रहे हैं उनको हम सिटी सेंटर के रूप में बना रहे हैं, और जो है वो एक नई ऐसी परिकल्पना बना रहे हैं कि आप जब वहाँ जाएंगे तो ऐसा महसूस करेंगे कि किसी विदेश के स्टेशन पर आ गए हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं, सेफ्टी की बात करूं, तो हम इन हाउस जो है कवच की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे नए नए हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि भारतीय रेल जो है जैसा अभी है उससे बहुत बहुत आगे बढ़ रही है। और इन सब में आप सबका सहयोग भी अपेक्षित रहेगा, क्योंकि मैं और नौजवान हैं, बच्चे हैं, तो आपको एक अपील भी करना चाहूँगा कि जब भी आप भारतीय रेल से ट्रैवल करें हमेशा जो है लाइट ट्रैवल करें, गंदगी ना फैलाएं। स्वच्छता जो है हमारी एक मिशन है, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत का जो मिशन है उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। लाइट ट्रैवल करें, कोई भी इन्फ्लेमेबल आर्टिकल जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको लेकर ट्रैवल ना करें। हमारे यहाँ बहुत इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है हो गया है, तो बिजली के तार जो है ट्रेनों के ऊपर गुजरती हैं। तो कभी भी ना तो आप स्वयं ऑफकोर्स ना करें, दूसरे को भी अगर कोई कर रहा है तो उसको भी समझाएं कि रूफ के ऊपर ट्रैवल ना करें, फुटबोर्ड है वहाँ पर ट्रैवल ना करें, और एक अच्छे सिटीजन की तरह हमारे भारतीय रेल को और सुदृढ़ करने में, बेहतर बनाने में हमारा योगदान करें। थैंक यू सो मच सर। बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है, अभी बात हुई कि भारत के बहुत सारे स्टेशन उनका पुनर्विकास हो रहा है, और मेरा जो सवाल है इसी से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि भारतीय रेलवे स्टेशन का जो पुनर्विकास हो रहा है वो किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। आपको मुझे इस योजना का नाम बताना है। ये देखिए आप, रेलवे में कितनी लोग रुचि रखते हैं। आज पता था कि प्रश्नोत्तरी में जाना, क्या तैयारी करके आए, मजा आ रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस है, हाथ खड़ा अगर होगा तो मुझे आपके पास आने में मजा आएगा जी। अमृत भारत योजना। नाम बताइए अपना। दिया जैनवाल। दिया, आपका आंसर ना बिल्कुल सही है। तालियां हो जाए दिया के लिए प्लीज, एक बार जोरदार। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक संकल्प है, उनका एक सपना है कि विकसित भारत जितनी तेजी से विकसित हो सके, उसमें मॉडर्नाइजेशन में वो रेलवेज को भी अपना एक पार्ट मानते हैं। और उनका जो ये सपना है जो वो देखते हैं उसको अग्रणी करने के लिए, जैसे आपने अभी बताया, अमृत स्टेशन योजना। और आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें 77 अप्रॉक्सीमेट 77 स्टेशन को चयनित किया गया है, और इनका मॉडिफिकेशन यानी जिसे कहते हैं विकास, वो होना है। और इस योजना का नाम है अमृत स्टेशन योजना। प्लीज एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि भारतीय रेल की पहली रेल मंत्री कौन थी, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। इसमें एक ट्विस्ट बता दूं मैं, ये क्वेश्चन मेरा महिला रेल मंत्री पे है। हाथ थोड़े से नीचे हो गए। पहली महिला रेल मंत्री आपको मुझे बताना है। हाँ
हाँ, मोहसिना की दुई। नाम बताइए अपना। विशाल कुमार मीणा। विशाल, पक्का बताइए। पक्का। विशाल के लिए तालियां प्लीज दे दीजिए। जी हाँ, मोहसिना किदवई ये हमारी पहली, जिनको कह सकते हैं रेलवे मिनिस्टर थी, जो 24 जून से लेकर के 21 अक्टूबर 1986 तक आप इस पद पे रहीं। एक बार तालियां प्लीज जोरदार होनी चाहिए इनके लिए। तो मैं अब गुजारिश करना चाहता हूं हमारे केंद्र अध्यक्ष, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं सतीश देपाल सर की, कि वो प्लीज यहां पर आएं और हम सबके स्वागत उद्बोधन में 2 शब्द अपने साझा करें। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए सतीश सर के लिए। मुझे आज जयपुर के विभिन्न स्कूलों से उपस्थित छात्रों का यहाँ स्टूडियो प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करते हुए अत्यंत प्रशंसा हो रही है। और आज की जो प्रश्नोत्तरी जो है उसका जो थीम है, जो रेलवे की कार्यप्रणाली और रेलवे के बारे में जो हमारी एक जानकारियाँ उसको साझा करने का जो हम थीम लेके चल रहे हैं, उसके लिए मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों का और उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक अच्छी जानकारियां जो एक हमारे श्रोताओं के तक पहुंचेगी। और उसके अलावा जो रेलवे से जो आज हमारे CPRO साहब आए हैं शशि किरण जी, उनका भी मैं स्टूडियो प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इससे जो है भारतीय रेल एक ऐसा शब्द है, वो एक ऐसा एक स्पंदन है जो हमारे सभी जीवन के सभी आयामों को छूता है। भारतीय रेल को अगर हम ये कहें कि ये एक हमारी एक तरह से भारतीय रेल नहीं, एक हमारी माँ है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय रेल ने हम सबको जो है एक तरह से जोड़ा है और जो भारतीयता का जो भाव का जो संचार किया है हम सब में, वो भारतीय रेल ने किया है। हम सबको एक साथ बिठाकर विभिन्न प्रांतों के लोगों का जो आपस में जो एक संचार, एक कम्युनिकेशन हुआ, उनका वार्तालाप हुआ, उससे लोग जो है नज़दीक आए और लोगों में जो है एक भारतीयता का भाव पैदा हुआ, उससे एक राष्ट्रीय एकता का जो है संचार हुआ। तो हमको सबको एक राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने का भारतीय रेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। और भारतीय रेल ने जो है एक तरह का कई तरह का जो है हमारे जीवन में सामाजिक क्रांति लेकर आया है, सामाजिक बदलाव लाया है, सामाजिक परिवर्तन का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। जानकारियों को स्पीडली जो है एक दूसरे तक पहुंचाना और जो है कई तरह के जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को और उत्पादकों को भी जो है त्वरित गति से पहुंचाना। तो भारतीय रेल की जो यादें हैं वो हमारे सबके जीवन से जुड़ी हुई है। और आज हमें खुशी होती है कि भारतीय जो रेल है वो एक उन्नति के पथ पर है। निरंतर भारतीय रेल जब से भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद से निरंतर जो है भारतीय रेल प्रगति पर है। और आज हम एक नए आयाम और नई विधाएं हम देखते हैं। नई रेलवे जो जिस तरह से ट्रेन जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से इस रेलवे प्रणाली में जिस तरह से नई रेलों का जो है समावेश होता जा रहा है, आज जो परिवर्तन देख रहे हैं, तकनीकी परिवर्तन देख रहे हैं, उसमें भारतीय रेल ने जो है हमें खूब सुख सुविधाएं दी है। और खूब तरह से जो है हम देख रहे हैं कि जो हम लोगों की जो भारतीयों की जो सेवा कर रही है भारतीय रेल, 24 घंटे जो है भारतीय रेल का पहिया जो है घूमता रहता है। और मैं भारतीय रेल के जो है अधिकारियों और कर्मचारियों का जिनके त्याग से जो है आज ये रेलवे जो है इस एक ऐसा मुकाम हासिल कर सका है। आज जिस तरह से एक तरह से जो गति का जो स्पीड के साथ समन्वय कर रखा है, जो एक हवाई जहाज की स्पीड के साथ जो भारतीय रेल कोशिश कर रहा है। और बुलेट ट्रेन भी कम समय में जो है अब भारत में जो है इंट्रोड्यूस होने जा रही है। और इसके लिए जो मैं इनका जो सभी अधिकारियों कर्मचारियों का जो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके प्रयासों से जो है आज भारतीय रेल इस मुकाम तक पहुँच सका है। और आप सब लोगों का जो एक सकारात्मक आह्वान जो एक है भारतीय रेल के प्रति, तो हम उसको बनाए रखें। भारतीय रेल की स्वच्छता और भारतीय रेल की जो सुंदरता है उसमें अपन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखें और इसको एक माँ के रूप में हम लें। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सर, बहुत ही अच्छी आपने बात साझा करी। और ये बात सही है कि हम चाहे वो भारतीय रेल हो,
भारतीय रेल का तो हम धन्यवाद करना चाहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में मैं दूरदर्शन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाते हैं, लोगों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते हैं। तो दूरदर्शन, जिसको हम दिल से प्यार करते हैं, दिल से तालियां भी जोरदार होनी चाहिए उनके लिए। अब जब मैंने दूरदर्शन की बात कर ली तो आपको पता है इंस्पिरेशन हर को चाहिए होता है। जैसे कि हमारी सरकार इंस्पायर करती है, जैसे कि भारतीय रेल प्रणाली हुआ या दूरदर्शन हुआ। दूरदर्शन में हमें कौन इंस्पायर करता है? एक इंस्पिरेशन से आप मिल चुके हैं, मैं आपको दूसरी इंस्पिरेशन मिलाना चाह रहा हूं। हमारी कार्यक्रम प्रमुख जो हमें हमेशा इंस्पायर करती हैं कि अच्छा कंटेंट लेके आओ, अच्छा ऑथेंटिक रहो और जमीन से जुड़े हुए रहो। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सीमा मैम के लिए। सीमा विजय मैम, प्लीज एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यू नो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों के चेहरों से, आप लोगों के उत्साह से ऊर्जा ले रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रश्नोत्तरी में आप लोग सब यहाँ आए हैं तो पूरी टीम दूरदर्शन आप लोगों का धन्यवाद करती है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत होती है हमें, ताकि हमें कार्यक्रमों में नवाचार लाने की, नव निर्माण करने की ऊर्जा मिल सकते और हमें उत्साह हमारा बरकरार रहे और वो जोश हम लेते हैं आपसे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अगर आप लोग एक अच्छा समाज चाहते हैं, बेहतर और ज़्यादा स्वस्थ दिशा में समाज बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों और किशोरों को समझें, उन्हें आप एक इंडिविजुअल की तरह रिस्पेक्ट करें। और ये जो प्रश्नोत्तरी है, जो क्विज़ है, ये छोटी सी कोशिश है हमारी। ये उनका मानना है कि बच्चे को बच्चा न माने, किशोरों को किशोर न माने और अपने सपने और अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उन पर न ला दें, उन्हें वो करने दें जो वो करना चाहते हैं। हमारे आदरणीय CEO सर श्री गौरव द्विवेदी जी और हमारी आदरणीय DG मैडम कंचन प्रसाद जी, उन्होंने हमेशा इस दिशा में प्रोत्साहित किया है हम लोगों को कि हमारे प्रोग्राम्स में यूथ पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक आप युवाओं को और बच्चों को नहीं लेकर आएंगे स्टूडियो में, तब तक आपके कार्यक्रमों में नव संचार नहीं हो पाएगा। तो ये प्रश्नोत्तरी उन्हीं के प्रोत्साहन का भी परिणाम है। तो एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां। और अब हम आभार व्यक्त करते हैं CPRO साहब शशि किरण जी का। वो न सिर्फ उन्होंने ये हमें उत्साह दिलाया कि इतने सारे बच्चे यहाँ आएंगे और ये क्विज़ जो है उनके लिए और हमारे लिए और बच्चों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। ये जितने भी पुरस्कार आपको दिए जा रहे हैं, इन सबको उन्होंने ही स्पॉन्सर किया है भारतीय रेलवे के ज़रिए। तो एक बार फिर से ज़ोर से तालियाँ। कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की ललक बनी रहे, उत्साह बना रहे और ज़िंदगी में आप सबको वो मिले जो आप पाना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए, ये लास्ट लाइन जो है, ये जब मैंने आपसे बोला था कि हमें इंस्पिरेशन कौन देता है, तो आप देख पा रहे होंगे लास्ट लाइन से आप समझ गए इंस्पिरेशन हमें कैसे मिलती रहती है और हमें तो ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस मिलती है। प्लीज़ एक बार वापस से जोरदार तालियां। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि भारतीय रेल का नाम क्या है। नहीं, इतना आसान सवाल तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम पुरस्कार देने वाले हैं आपको। आपको बताना है कि भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। हाँ, हाथ कम हो गए ना। जैसे मैंने कहा भारतीय रेल का नाम क्या, बोले है, ये क्या क्वेश्चन आ गया, तो सबको पता है, आपने बता ही दिया। लेकिन जहां सुरंग का नाम आया वहां हाथ थोड़े से नीचे हुए हैं। डिस्कशन चल रहा है, नहीं आ रहा आंसर फिर भी। ओहो हो, बड़ा दिक्कत है। हाँ जी, ये मैं स्माइल के वैसे आया हूँ, बड़ी प्यारी स्माइल वहाँ से आई थी। पीर पंजाल। पीर पंजाल, नाम बताइए। निराली वर्मा। इतना डिटेल में पढ़ करके आए आप भारतीय रेल के बारे में। बहुत पसंद करते हैं भारतीय रेल को? यस सर। मुझे तो लग रहा था बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, क्या हंसते हुए आंसर दिया। अभी तोड़ता ताली हो जाए इनके लिए, क्या बात है।
अब तो स्माइल मुझे लगता है 5 मिनट तक नहीं जाएगी। अभी तक तो स्माइल ये थी कि मेरे को बुलाने के लिए थी, अब तो पुरस्कार मिल गया है तो 5 मिनट तक नहीं जानी चाहिए ना। एक बार प्लीज जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे कंटेस्टेंट के लिए। जी हाँ, पीर पंजाल इस टनल का नाम है, इस सुरंग का नाम है। बताना चाहता हूँ लगभग 11 किलोमीटर लंबी सुरंग है और इसका जो निर्माण है ये सन 2009 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि रेलवे का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर स्थित है? सबसे ऊंचा पुल। CPRO साहब आप पीछे मुड़ के देखिए, जोश प्यार कितना करते हैं रेलवे से बच्चे, कितने टफ क्वेश्चंस हैं और आप हाथ देखिए। आप मैं अमेज़्ड हूं। प्लीज एक बार तालियां हम सबके लिए पहले जोरदार होनी चाहिए, जोरदार। अच्छा, कुछ बच्चे ताली नहीं बजा रहे थे, हाथ अपना खड़ा हुआ था, बोले मेरा चांस नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो चांस आएगा, ऊपर वाला कभी ना कभी तो सुनेगा, है ना। अब मैं देखता हूँ, मेहरबानी चाहिए ऊपर वाले की। अरे हो जाएगी भाई, लो अभी हो जाएगी, ऐसी क्या बात है यार, बताओ। चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी। हाँ 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 हाँ, और थोड़ा 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 शायद सही हो जाए। चिनाब नदी। नहीं, चिल्लाने से नहीं होगा, वो कुछ और बताना चाहता है। चिनाब, चिनाब। आप बताना चाहते हैं? सही बोल रहे हैं? सही बोल रहा है सर। सही बोल रहा है, मेरे हेल्प से बोल। तो दोनों शेयर, पहले अपना नाम बताइए। विष्णु कालोया। आपका नाम क्या है? मनीष चौधरी। दोनों खड़े हो जाओ। एक ग्रुप है, हम पहली बार अवार्ड दे रहे हैं क्योंकि दोनों का एक साथ ही, मतलब ये इधर से हेल्प कर रहा था और ये बता रहा था। तालियां एक बार जोरदार हो जाए। जी हाँ, चिनाब नदी यानी चिनाब रेलवे ब्रिज। अब वो क्या कर रहा है, वो चिनाब बोल रहा है और वो कह रहा है चिनाब नदी। मैंने कहा हाँ हाँ बोल लो, चिनाब नदी। सुनाई नहीं दे रहा एक बार में, 4 बार उसने लाउड किया। नहीं भाई, आंसर सही था, मैं मान गया आपकी बात को। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ये जो ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैं बताना चाहता हूं आपको, ये नदी से इसकी ऊंचाई जो है ये 359 मीटर है, जो कि एफएल टावर 300 मीटर से भी ज्यादा है। तो रेलवे देखिए क्या बेंचमार्क स्थापित करता है। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आपको मुझे बताना है कि वर्तमान में हमारे देश के रेल मंत्री का नाम क्या है? आहा, क्या बात है। रेल मंत्री का नाम बताना है आपको। सर प्लीज। सर गिफ्ट थोड़ा मिला आपको? कोई बात नहीं, आप बकाया गिफ्ट। बकाया है? अच्छा, नाम बता दो इसका, बता दो, जवाब बता दो। अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। अपना नाम बताइए। दीपक असवार। दीपक, जवाब सही है पक्का? यस सर। जवाब सही है इनका? तालियां एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। जी हाँ, माननीय रेल मंत्री, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। श्री अश्विनी वैष्णव जी एक राजनीतिज्ञ भी हैं और साथ ही साथ में पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी आप हैं। आप वर्तमान में 8 जुलाई 2021 से इस कार्यभार को संभाल रहे हैं और बखूबी संभाल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छा, आमतौर पे हम रेलवेज में जब सफ़र करते हैं तो फिर चाहे एसी हो या नॉन एसी हो, बहुत ज़्यादा हमने इनमें सफ़र किया हुआ होगा और मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि भारतीय रेलवे में नए प्रकार के जो LHB शयनयान होते हैं, स्लीपर होते हैं, उसकी श्रेणी में कुल कितनी बर्थ होती हैं? कितनी बर्थ होती हैं LHB शयनयान में? आपको बताना है, उसके नंबर्स बताने हैं मुझे, कितने होते हैं? अरे वाह, डिस्कशंस हो रहे हैं, बट हाथ बहुत मज़ा आ रहा है भाई, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया प्रिपेयर करके आए हैं बच्चे आज। मैं आता हूँ आपके पास जी। 80 नाम बताइए। काजोल जेतवानी। काजोल, बहुत अच्छा नाम है, ताली हो जाए एक बार काजोल के लिए। जी हाँ, भारतीय रेलवे में संचालित परंपरागत अगर डब्बों की बात करें और उसमें स्लीपर क्लास की बात करें तो उसमें 72
लेकिन वर्तमान 72 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में जो अब ये LHB डिब्बे जो बने हैं, जो कोचेस बने हैं, इनमें अगर बर्थ की संख्या देखी जाए तो 80 यानी 80 है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आप लोग इसको प्ले कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के किस रेल मार्ग को हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। एक रेल मार्ग है जिसको हेरिटेज के रूप में, देखिए अब हाथ अब हल्के हल्के खड़े होंगे तो मैं हल्के हल्के आऊं, नहीं अब थोड़े थोड़े खड़े होने लगे हैं, लेकिन आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, हाथ थोड़े से कम खड़े। लालची इधर से पूछ चुका हूं, इस बार इधर आऊंगा मैं और पीछे आता हूं जी। मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट। नाम बताइए अपना। खुशी देवतवाल। इतनी खुशी, इतनी जोश, इतना तेजी से आंसर दे दिया, क्या बात है भैया, ताली बजा दो। आज तो भाई बहुत तेज वाली सबके लिए। दिन पर दिन जैसे हम अपने लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी का लेवल भी देखिए ऐसे अपग्रेड हो रहा है। प्रश्न आते हैं और आंसर देखिए खर्राटे से आते हैं। प्लीज अपने लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको मुझे बताना है कि भारतीय रेलवे पर प्रथम रेल यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की गई है। यूनिवर्सिटी रेल पे बनाई गई है, वो कहां पर स्थापित की गई है, आपको मुझे उसका नाम बताना चाहेगा। हाँ, ओह आगे से हाथ कम खड़े हो रहे हैं, मैं आगे भी चाहता हूँ। बच्ची के हाथ खड़ा हुआ है, पीछे पीछे वालों का काफी बार आ चुका है। हाँ जी बताइए। बड़ौदा। बड़ौदा। हाँ। नाम बताइए अपना। तन्वी सिंगल। तन्वी, तालियां हो जाए तन्वी के लिए जोरदार वाली। बड़ोदरा, ठीक है। और ये जो इन्होंने जवाब दिया है, ये गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV नाम से इसका नाम जाना जाता है, जिसे पहले राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान के नाम से भी जाना जाता था। और अब ये जो यूनिवर्सिटी है ये वडोदरा में स्थापित है। एक बार जोरदार तालियां हम सभी के लिए होनी चाहिए। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे की, तो मैं क्यों ना एक सवाल उससे जुड़ा हुआ लूं। आपको मुझे बताना है कि उत्तर पश्चिम रेलवे यानी नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे, इसकी स्थापना, गठन मैं बोलता हूं, किस वर्ष में हुआ था। उत्तर पश्चिम रेलवे का गठन आपको मुझे बताना है। अभी भी देखिए कितना पैशन है कि मैं इधर आ गया, तब भी लग रहा है कि वहां शायद मैं आ जाऊं, लेकिन मैं पूछूंगा जवाब बीच में से लेता हूं जी। 2002 में। नाम बताइए अपना। सूर्यांश कुमार सिंह। सूर्यांश बिल्कुल सही जवाब है। एक बार सूर्यांश के लिए तालियां हो जाए जोरदार वाली। भाई ऐसा है कि आपका भी आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके पास नहीं आऊंगा, लेकिन जो जोश से हाथ खड़ा करेगा, लगेगा कि हाँ ये लग रहा है कि देने वाला जवाब बढ़िया तरीके से, उसके पास में जाऊंगा, तो अपनी तरफ खींचिए हाथ को थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन तब तक इनके लिए तालियां जोरदार हो जाएं प्लीज। अच्छा, अभी हमने एक ब्रिज की बात करी थी, कौन सी नदी के ऊपर से गुजरता है। उसके अलावा मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहता हूं, वो भी कुछ हद तक सिमिलर है, एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा। भारतीय रेलवे का सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा स्टेशन स्थित है। आपको मुझे स्टेशन का नाम बताना है। कौन सा स्टेशन है जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है। अब मैं इस तरफ ही आ रहा हूं। हाथ देखिए, अब देखिए खुद के कैसे खड़े हैं। देखो इसका टेढ़ा हाथ खड़ा है, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा इससे, और नीचे ही कर लिया। बोले यार अब आना ही नहीं तो फायदा क्या है। हाँ, इससे सीधा क्या हाथ हो सकता है ना, वो देखिए आप। बस तुम खड़े हो जाओ, चलो। घूम ये लो। ऐसे नहीं। अच्छा आंसर है ये। नाम बताओ। परमेश्वर सैनी। परमेश्वर, अरे नाम क्या बात है भाई, जय हो, तालियां।
अजी भाई साहब, हम आपसे कहाँ दूर रह सकते थे, परमेश्वर से कौन दूर रहता है? तो आपके पास तो आना ही था। एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज। जी हाँ, दार्जिलिंग में हिमालयन रेलवे का जो ये घूम रेलवे स्टेशन जिनका आपने नाम बताया, ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। मैं बताना चाहता हूं, ये जो रेलवे स्टेशन है 2258 मीटर यानी 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वाओ, प्लीज एक बार जोरदार तालियां। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय रेलवे पर स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली विकसित की गई है। आपको उसका नाम बताना, और आपको एक हिंट दे देता हूं, इसका नाम इसी प्रोग्राम में हम ले चुके हैं। किसी ने लिया था, मैं उतना हिंट तो नहीं दूंगा, बट इसका नाम आ चुका है, इस सवाल का जवाब आ चुका है। अभी मैं वही वर्ड बोलूं, लालची वाला? नहीं बोलूं? दो हाथ, वो तो होता खुद ही खड़े होकर के जंप कर लेते, बट चलिए दो हाथ खड़े किए इसलिए इनसे पूछते हैं। बताइए। कवच। नाम बताइए अपना। विधि शुक्ला। विधि गलत जवाब है आपका, बट तब भी मैं जब पुरस्कार आपको दूंगा क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए विधि के लिए। जो विधि के पास जो लड़की, जो इनकी फ्रेंड आई थिंक बैठी हुई ना, उसने भी हाथ खड़ा किया था। मैंने कहा गलत जवाब, कहती हैं नहीं सही जवाब है, आपके दोस्त को मिल गया। एक बार तालियां अपने दोस्त के लिए बजा दो। तो ये जो कवच है, थोड़ा सा बताना चाहता हूं। कवच का उद्देश्य ट्रेनों का सिग्नल पासिंग एवं डेंजर SPAD यानी रेड स्टॉप सिग्नल से गुजरने से रोककर सुरक्षा प्रदान करने और टकराव से बचाने के लिए ये जो कवच की जो ये टेक्नोलॉजी है, ये रेलवे ने अडॉप्ट करी है और इस पे रेलवे बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। हम लोग सुरक्षित रहें, भारत सुरक्षित रहे, इसका काम जोरों शोरों चल रहा है। प्लीज एक बार तालियां जोरदार। चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ है। आपको मुझे बताना है कि भारतीय रेलवे पर पहली लोको पायलट का नाम क्या है? पहली मतलब समझ गए आप, हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, उनका मुझे नाम बताना है आपको। इतनी बार तो आ गया, अब क्या चाह रहे हो? और भी लोग हैं बेचारे, देखो चेहरे ही मुस्कुरा गए उस लड़की के। वो मुस्कुरा नहीं गए, सॉरी, मुरझा गए। अब मुस्कुराहट आई है ना? बट अपने पास वाले को माइक दे दो। सर सुरेखा यादव। आपका नाम क्या है? वंदना नील। वंदना नाम है? पक्का सुरेखा नाम है था उनका जो पहली लोको पायलट? यस सर। श्योर? ताली बजा दीजिए इनके लिए जोरदार वाली। जी हाँ, सुरेखा यादव ये सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर थी। क्या बात है यार, क्या हमारी लेगेसी है, किस तरह के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए रेलवे आज यहां पर है। प्लीज एक बार जोरदार तालियां। चलिए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, यानी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मैं आपसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पूछना चाहता हूं आपको। चलिए जयपुर से एक सवाल ले लेते हैं। आपको मुझे बताना है कि जयपुर में किस स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? कौन सा ऐसा स्टेशन है जिसको टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है? सीरियसली सर, बाय। धर्म संकट में क्यों डाल रहे हो मेरे को? परमात्मा तक हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, चलो आगे बहुत कम हाथ खड़े हुए। फाइनली मैं किसी से पूछ लेता हूं, आपसे पूछ लेता हूं जी। खातीपुरा टर्मिनल स्टेशन। पकड़ क्या? खातीपुरा टर्मिनल स्टेशन। खातीपुरा टर्मिनल स्टेशन। आपका नाम बताइए। गौरव अंसराजानी। गौरव, अरे यार ऐसा नहीं, आप बैठो मत। बिल्कुल, तालियां हो जाए जोरदार वाली।
क्या बात है गौरव, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जयपुर स्टेशन पर बढ़ते रेल आवागमन को देखते हुए खातीपुरा स्टेशन को अब टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है और इस पे अब बहुत तेजी से काम चल रहा है और आगे आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि रेलवे अपने आप को कैसे विकसित कर रहा है और ये जो प्रगतिशील भारत है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हम सब के लिए एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आप लोग जो प्रश्नोत्तरी को इतना प्यार देते हैं, दूरदर्शन को इतना प्यार देते हैं, आज आप सभी का हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद। और व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं टीवी पे, आप भी अगर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ें और अगली बार हमारे साथ प्रश्नोत्तरी में यहां पर आएं। फिर मिलेंगे एक और कार्यक्रम के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद। जोरदार तालियां।